नमस्कार, मैं हूं मुनीश कुमार मल्होत्रा। आप देख रहे हैं आईबीपी न्यूज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव से, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर बताई जा रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव से, जैसा भी आपने सुना, उन्नाव से ही जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षों पर साधा निशाना तथा कार्यकर्ताओं में और पुलिस में काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई। इस संबंध में हमारे संवाददाता वहां पे डटे हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पे क्या हालात हैं। हमारा सिटी संवाददाता विकास जायसवाल जी बताएंगे कि इस वक्त के वहां पे माहौल जो बना हुआ है, काफ़ी चर्चित माहौल है। जी विकास जी, क्या है वहाँ का माहौल? इस समय मौजूद हैं उन्नाव के जीएसटी ग्राउंड पे, जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया अखिलेश यादव का कार्यक्रम जनसभा है, जहाँ पे उनको रैली का भी आयोजन कार्य रखा गया है। यहाँ पे आज कार्यक्रम में आयोजित में बारिश की भी बूंदाबांदी सामने कार्यकर्ताओं को उत्साह की भीड़ दिखाई दी। मौके पर आप देख रहे हैं पीछे हमारी संख्या में काफ़ी पब्लिक आती जा रही है। अगर जी हाँ, अभी जैसा अभी विकास जी ने बताया कि वहाँ पे काफ़ी जनसभा में काफ़ी भीड़ का जनसैलाब उमड़ा हुआ है और अखिलेश यादव वहाँ पे पहुँच चुके हैं। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए काफ़ी अहम बयानों पर चर्चा की और आने वाले 2022 विधानसभा के चुनाव को लेकर के कई मुद्दों पे बात की है। तो अभी देखिए, हमारे साथ बने रहिए आईबीपी न्यूज़ पर और हम आपको दिखाते रहेंगे पल पल की खबर। देखिए अभी अखिलेश यादव ने वहाँ पे कैसे और विपक्ष पर निशाना साधते हुए बयान दिया है। जबकि अखिलेश यादव ने बताया है कि इत्र व्यापारी के घर में पकड़े गए करोड़ों रुपए का कैश वो भाजपा का ही कार्यकर्ता था। फिर भी जिन घर परिवार के लोगों को बीमारी हो गई, वो जाकर के अस्पताल के चक्कर काटते रहे, भागते रहे, ये सरकार ने कोई मदद नहीं की। जब दवाई की जरूरत थी, दवाई नहीं दे पाई। जब गरीब को बिस्तर की जरूरत थी, बिस्तर नहीं दे पाई। और जिस समय गरीब को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई। अगर कोई जिम्मेदार था उस समय बीमारी के समय हमारे गरीबों की मदद करने के लिए, तो सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार ने अनाज छोड़ दिया लोगों को। जिस समय सरकार को मदद करनी थी, सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया। और यही उन्नाव के गंगा के किनारे पर देखा होगा, न जाने कितने लोगों की लाश बह रही थी। जो लोग लकड़ी का इंतजाम नहीं कर पाए, गरीब, वो अपने परिवारों को वहीं दफना करके चले गए। उन्हें पर्याप्त लकड़ी नहीं मिली। ये सरकार वो है जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं पुजा पाई। और केवल उन्नाव नहीं, इलाहाबाद की तस्वीरें देखी होंगी, गंगा के किनारे गाजीपुर की तस्वीर देखी होंगी, लाशें बहती चली गई। अगर कोई दोषी था और किसी के कारण जान गई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, सरकार की जिम्मेदारी थी। जी हाँ, अभी आपने अखिलेश यादव को सुना। उन्होंने साफ साफ साबित करते हुए अपने अहम बयानों को रखते हुए जनता के बीच अपनी जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि तो अभी देखिए, उन्होंने अखिलेश यादव जो इत्र व्यापारी के घर में करोड़ों रुपए मिलने से क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है, इस पर बयान देते हुए अखिलेश यादव ने क्या बताया, देखिए इस वीडियो से। जैन ने जो इत्र बनाया था, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये प्रचार किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का। दोपहर आते आते हमारे पास जागरूक पत्रकारों को भी समझ में आ गया समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो भी पलट गए दोपहर के बाद तक। सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी, समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी। लेकिन मुझे खुशी है, दोपहर आते आते हमारे पत्रकार साथी भी समझ गए कि समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा हमें। जो पीयूष जैन, जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला, सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है। जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कब निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें,
तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा और जिस बैंक से निकला होगा वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है। जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था, वो जीएसटी भी योजना उनकी फेल हुई है। कुछ कहने अखिलेश यादव। धरती रही है, बड़े बड़े यहाँ से राजनेता निकले हैं, राजनीतिक गलियारों में होकर के यहाँ की दिशा बदलने का काम यहाँ के तमाम महापुरुषों ने किया है। हमें उम्मीद है कि इस विजय रथ के बाद, समाजवादी विजय रथ के बाद भी बदलाव होगा, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, इस बार उन्नाव में पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी की थी। हाँ। राजा राव बख्श सिंह जी का आज श्रद्धांजलि भी देता हूं मैं, और वो मंच से देना था लेकिन मैं आपके बीच से ही कह दे रहा हूं। राजा राव सिंह बख्श जी का आज राजा राम राव बख्श सिंह जी का आज सब याद कर रहे हैं। आज बलिदान दिवस है, हम सब लोग मिलकर के भी उनको याद करते हैं। न केवल वो बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, बड़े बड़े साहित्यकारों ने, चंद्रशेखर आजाद, निराला जी, हसरत मोहानी और तमाम बड़े नेताओं को भी यहीं जन्म लेकर के, और उन्होंने राजनीति में बड़े काम किए हैं। इसलिए मैं आज सभी महापुरुषों को याद करता हूँ। मैं अपने पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, अमित शाह ने आरोप लगाया है कि समाजवादी लोग राम मंदिर में, अभी तो उनका हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ा यार। अमित शाह उन्नाव अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, अभी हेलीकॉप्टर उनका नहीं उड़ा। ये पुराना स्टेटमेंट दे रहे हो आप। देखिए ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। समाजवादी लोगों ने जो काम किया उसको रिकॉर्ड टाइम में किया। देश में और दुनिया में अगर कभी एक्सप्रेसवेज का ये आकलन होगा कि किस सरकार ने सबसे जल्दी एक्सप्रेसवे बनाया है, तो सबसे आगे समाजवादी पार्टी का नाम होगा कि समाजवादी लोगों ने 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 22 महीने में तैयार करके रख दिया। इसी तरह जब लखनऊ की मेट्रो का बनने का काम शुरू हुआ था, सबसे कम समय में देश में कोचीन से भी कम समय में मेट्रो तैयार हो गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनाना चाहते, ये उस भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। इनके लिए आस्था वोट है। और कौन नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि भगवान राम, श्री राम जी का मंदिर को रोक ले। इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ और लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं।